नमस्कार, मैं काजल शर्मा NBSC न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए रोशनी डालते हैं एक विशेष खबर पर। क्या राजकुमारी दिया बनेंगी महारानी बीजेपी की? क्यों है वसुंधरा के आगे राजकुमारी दिया की सियासी पकड़? राजस्थान के चुनावी चौसर में तस्वीर तेजी से बदल रही है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुआंधार दौरे जारी हैं, वहीं चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या राजकुमारी महारानी का विकल्प बनेंगी। आइए जानते हैं इस विशेष खबर में। दरअसल संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल के पास होने के बाद अब भाजपा में महिलाओं को खास तवज्जो दी जा रही है। ऐसा कुछ देखने को मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर दौरे के दौरान, जब उनके कार्यक्रम की पूरी बागडोर महिलाओं के हाथों में थी। और सबसे खास यह रहा कि पीएम मोदी की सभा का मंच संचालन सांसद दिया कुमारी ने किया। इसके बाद तरह तरह के कयासों का दौर शुरू हो गया। इन कयासों को तब और बल मिल गया जब खबर आई कि जेपी नड्डा और अमित शाह की बैठक के दौरान सांसद दिया कुमारी से विशेष चर्चा की गई। वही चर्चाएं यह भी है कि राज्य सांसद दिया कुमारी को विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। संभावना यह भी है कि उन्हें जयपुर की हवा महल सीट से टिकट दिया जाए। कुल मिलाकर सियासी पंडितों का मानना है कि जहां महारानी यानी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है, तो वहीं युवा महिला नेताओं को भाजपा इस समय अहमियत दे रही है। दूसरी ओर महारानी दिया कुमारी को बीजेपी में राजस्थान चुनाव में जुड़ी महत्वपूर्ण भूमिका देने की अटकलें कई साल से लगाई जा रही हैं, पर पीएम मोदी की सभा का संचालन करके वो लाइमलाइट में आ गई हैं। आइए जानते हैं राजस्थान में क्या ऐसी चीजें हैं जो उनके फेवर में जा सकती हैं। राजपूत वोटरों की पकड़। दरअसल राजस्थान में राजपूत करीब 14% हैं, जिनका 60 विधानसभा सीटों पर असर है, जिसमें जयपुर, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, नागौर, जोधपुर, राजसमंद, पाली, बीकानेर और भीलवाड़ा जिले में राजपूत वोटों की नाराजगी किसी भी पार्टी के लिए भारी पड़ सकती है। वैसे तो बीजेपी के पास कई राजपूत नेता हैं, पर सांसद दिया कुमारी की बात ही कुछ अलग है। महारानी गायत्री देवी की विरासत भी उनके पास है। बीजेपी उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर राजपूतों वोटरों में अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। दूसरी ओर अगर बीजेपी महारानी दिया कुमारी को सीएम कैंडिडेट बनाती है, तो यह एक महारानी की जगह दूसरी महारानी जैसा ही होगा। वसुंधरा राजे को महारानी के नाम से ही बुलाया जाता है। दिया कुमारी महारानी तो है ही, वह दोनों राजपूत भी हैं। इसलिए बीजेपी निश्चिंत हो सकती है कि अगर वसुंधरा नाराज भी होती हैं, तो पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। यही कयास लगाया जाता है कि मेवाड़ जो जीतता है वही राजस्थान पर राज करता है। मेवाड़ के राजसमंद से महारानी दिया सांसद हैं। जनता के बीच रहकर उन्होंने मेवाड़ में अपनी जगह बना ली है। राजस्थान की राजनीति में माना जाता है कि जो मेवाड़ जीतता है वह राजस्थान पर राज करता है। महारानी दिया ने सांसद के रूप में अपने कामकाज से मेवाड़ के लोगों का दिल जीत लिया है। राजस्थान विधानसभा चुनावों के 2013, 2008 और 2003 के आंकड़े बताते हैं कि जिस पार्टी को मेवाड़ में सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, उसी की सरकार बनी है। दूसरी ओर महारानी दिया को मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी हाईकमान वसुंधरा से अपना हिसाब चुकता कर सकती है। कई बार ऐसे मौके आए हैं जिनमें पार्टी हाईकमान और वसुंधरा के बीच की मतभेद सामने आई है, और यही बात महारानी दिया की तो वह साफ सुथरी छवि और बीजेपी के हिंदुत्व को धार देने वाली भाषा रखती हैं। महारानी दिया कुमारी पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है और कुल मिलाकर उनकी छवि पर कोई सियासी दाग भी नहीं है। राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा के बगावती तेवरों से पार्टी में उनकी स्थिति खराब हो रही है। अभी हाल ही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के आरोपों के पीछे भी वसुंधरा का हाथ बताया जा रहा है। इसके पहले भी कई बार पार्टी मीटिंग से गायब रहना और पार्टी से अलग अपनी यात्रा निकालने जैसे आरोप उन पर लगते रहे हैं। यही कारण रहा है कि कभी भी वह पार्टी हाईकमान की चहेती नहीं बन पाई। लगातार उनकी दबाव वाली राजनीति से पार्टी परेशान रही है। इसके ठीक उलट महारानी दिया कुमारी टॉप नेतृत्व के साथ कदम मिलाकर चल रही हैं और पार्टी का भरोसा जीतने में कामयाब हुई हैं।
ऐसे में यह तो निश्चिंत ही भारतीय जनता पार्टी की पहली पसंद दिया कुमारी ही है और इस बार हर घर दिया ही रोशन होगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वसुंधरा का ऊंट किस करवट बैठता है। अधिक जानकारी है खबरों के लिए देखते रहिए NBSC न्यूज।